और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में सियासी लड़ाई अब लाठी डंडा और पेट्रोल बम से लड़ी जा रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में 2 पूर्व मंत्रियों के घरों पर टीडीपी समर्थकों ने हमला कर दिया। पहले वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व मंत्री अंबाती राम बाबू पर जानलेवा हमला हुआ और उसके एक दिन बाद इब्राहिमपट्टनम में पूर्व मंत्री जोगी रमेश के घर को टीडीपी समर्थकों ने निशाना बनाया और पेट्रोल बम से हमला कर दहशत फैला दी। देखिए रिपोर्ट। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हंगामा और पुलिस के लिए चुनौती बनी ये भीड़। ये किसी दंगा फसाद की तस्वीरें नहीं, बल्कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से सामने आई हैं, जहां इब्राहिमपट्टनम में पूर्व मंत्री जोगी रमेश के घर पर टीडीपी समर्थकों ने धावा बोल दिया। आरोप है कि पूर्व मंत्री जोगी रमेश के घर पर टीडीपी के गुंडों ने पेट्रोल बम फेंके, लाठी डंडा और पत्थर लेकर टूट पड़े और जमकर हंगामा हुआ। टीडीपी के गुंडे इस कदर बेकाबू हो गए कि उन्होंने पूर्व मंत्री के घर में आग लगा दी और सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा हो गए। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को इन्हें काबू में करने के लिए नाक को चने चबाने पड़े। जानकारी के मुताबिक सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़ संगठित तरीके से जोगी रमेश के आवास तक पहुंची। घर के भीतर घुसकर तोड़फोड़ की गई, घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया गया और कई हिस्सों में आग लगा दी गई। देखते ही देखते पूर्व मंत्री का घर आग की लपटों में घिर गया। धुएं का गुबार उठने लगा, दहशत और डर का माहौल बन गया। आसपास के लोग घरों में घुस गए, दुकानें बंद होने लगी और सड़कों पर राजनीतिक हिंसा का नंगा नाच चलता रहा। सूत्रों के मुताबिक जाने माने बीसी नेता और पूर्व मंत्री जोगी रमेश को कथित तौर पर जानबूझकर निशाना बनाया गया है। वाईएसआरसीपी नेताओं का आरोप है कि 2 दिनों के भीतर पूर्व मंत्रियों पर लगातार हमले इस बात का संकेत हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और राजनीतिक धमकियों का एक खतरनाक पैटर्न तेजी से उभर रहा है। इससे एक दिन पहले सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित रूप से टिप्पणियां करने के विरोध में टीडीपी कार्यकर्ता भड़क गए थे और वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अंबाती राम बाबू पर जानलेवा हमला हुआ था। और इस बार पूर्व मंत्री जोगी रमेश के घर को निशाना बनाया गया है। आरोप है कि पिछड़ा वर्ग के नेता जोगी रमेश को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक लड़ाई अब सड़कों पर पेट्रोल बमों से लड़ी जाएगी? क्या राजनीति में असहमति का जवाब हिंसा और आगजनी होगी? ऐसे में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा किसका होगा? फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखना यह है कि आरोपियों पर कार्रवाई होती है या फिर अगली तस्वीर किसी जलते हुए घर से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।